In this video, we are seeing class 8 exercise 5.1 question number 1. For which of these would you use a histogram to show the data? क्या बोल रहे हैं कि इनमें से जो कंडीशंस आपको दे रखी हैं नीचे, इनमें से किसके लिए आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे? द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग. फाइन. तो यहाँ पे देखो ऐसा बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स देने के हैं डिफरेंट एरियाज़ में. तो जो पोस्टमैन है वो डिलीवर करेगा लेटर्स, तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिस्टोग्राम जो है वो हम जब जहाँ पे क्लास इंटरवल्स बनते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे तो क्या होगा, लेटर्स के नंबर होंगे, जैसे 25 लेटर देने हैं, 10 लेटर देने हैं, 1 लेटर देना है, 2 लेटर देना है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पैराग्राफ्स यूज़ करेंगे. ओके. द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट. अब हाइट है तो हाइट के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम यूज़ करना पड़ेगा. जैसे हाइट हो गया, ठीक है ना, आपका हाइट का रेंज कुछ आ जाएगा, जैसे 130 से 140 के बीच में है, या 140 से 150 के बीच में हाइट है, 150 से 160 सेंटीमीटर के बीच में हाइट है. तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे? हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है. जब आप जहाँ पे रेंज आ जाती है वहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे. द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज. यहाँ पे आप सिंपल पैराग्राफ यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स होंगे ना, इसीलिए. द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन. यहाँ पे अगेन देखो कोई स्पेसिफाइड डेटा हमारे पास नहीं होगा, वहाँ पे हम रेंज के हिसाब से बात करेंगे. तो इधर भी हम क्या यूज़ करेंगे? हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे. इन शॉर्ट यहाँ पे हम बी एंड डी में हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे. द डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम्स बिकॉज देयर द क्लास इंटरवल्स कैन बी फॉर्म्ड. ओके, सो दैट टाइप ऑफ डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द हिस्टोग्राम. Next question number 2. The shopkeepers who come to a departmental store are marked as man, woman, boy, girl. The following list gives the shopkeepers who came during the first hour in the morning. क्या बोल रहे हैं कि एक शॉप है, उसके अंदर वुमेन, मैन, बॉय, गर्ल ये सब आ रहे हैं, और ये सब पर्सन्स आर कमिंग इन द फर्स्ट आवर, ठीक है. 1 घंटे में कितने पर्सन्स आए हैं उनका डेटा यहाँ पे दिया है मॉर्निंग में. तो देखो यहाँ पे डेटा किस तरीके से दिया है. W रिप्रेजेंट्स फॉर वुमेन, G रिप्रेजेंट्स फॉर गर्ल, B रिप्रेजेंट्स फॉर बॉय, ओके, एंड M रिप्रेजेंट्स फॉर मैन. ओके, likewise the data has been given to you. What you have to do is you have to prepare a frequency distribution table using tally marks. Draw a bar graph to illustrate it. आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करना है टेली मार्क की मदद से, और उसके बाद आपको बार ग्राफ भी बनाना है. तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा. यहाँ पे देखो 3 कॉलम्स हैं. यू कैन सी हियर द 3. First column is kind of shoppers, second is of telemarks, third one is of frequency. अब इसको प्रोसीड कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे काइंड ऑफ शॉपर्स. कितने काइंड ऑफ शॉपर्स हैं हमारे पास? 4 काइंड ऑफ शॉपर्स हैं, ठीक है. 4 काइंड ऑफ शॉपर्स, दैट इज वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि वुमेन जो हैं वो कितनी आई हैं. तो हम डेटा में से काउंट करेंगे, वुमेन हम काउंट करेंगे. देखो दिस इज़ द डेटा गिवन टू यू. यहाँ पे हम वुमेन काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, यहाँ तक हमारी 10 हो गई. देन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28. तो यहाँ पे W यानी वुमेन हम कितनी आई हैं?
शॉप में 28 आई हैं। उसके बाद इसी तरीके से आपको मैन का काउंटिंग करना है कि मैन कितने आए हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया है इसमें से हम मैन का काउंटिंग करेंगे। तो मैन हमें काउंट करने के बाद वी गॉट 15। Similarly, you have to count for B and G. That means boys and girls. Boys 5, girls 12. Then what you have to do is you have to represent this data in the tally marks. तो tally marks में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से पाइप सिंबल बनाते हैं। और पाइप सिंबल तो बनाते ही हैं, प्लस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 5 रिप्रेजेंट करना है आपको tally marks में। ओके 5 से पहले हम चलो 4 देख लेते हैं। तो 4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 4। ओके टेली मार्क रिप्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज टेली मार्क रिप्रेजेंटेशन। 5 बताना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके फिफ्थ लाइन विल बी कटिंग आउट ऑल द 4 लाइन्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5। देन 6 बताना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 9 बताना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। This is the representation. So there will be group of 5. 5 plus 5 is 10. Likewise आपको यहाँ पे बोला है 28 के लिए फॉर्म करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 ग्रुप्स बनाएंगे और उसके बाद 3 लाइन्स कर देंगे। ओके 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 5 and 26 27 28। अगेन दिस इज ग्रुप ऑफ 3 बिकॉज 5 3 ज़ा इज 15। 5 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने टेली मार्क में, देन हमने 12 को रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये एक्चुअली में क्या है, जितनी बार कोई भी डेटा रिपीट हो रहा है, ओके लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जितनी बार जो डेटा रिपीट हो रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे वुमेन जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, मतलब वुमेन कितनी बार आ रही हैं, मतलब वुमेन ओके नंबर ऑफ वुमेन विच इज़ कमिंग टू द शॉप इज़ 28। इट मीन्स वुमेन इज़ रिपीटिंग 28 टाइम्स। सो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वुमेन। सिमिलरली मैन का फ्रीक्वेंसी कितना है, 15 है। ओके अब टोटल पर्सन्स जो शॉप पे आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वुमेन प्लस मैन प्लस बॉय प्लस गर्ल्स। तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। ओके टोटल हमारे पास कितना हो गया, 60 हो गया। फाइन। ओके इसमें हमें देखो बारग्राफ भी पूछा है। बारग्राफ हमें किस तरीके से करना है, दे आर टेलिंग अस दैट यू हैव टू ड्रॉ द बारग्राफ। So here we have got the frequency distribution table. On the basis of this frequency distribution table, we have to draw the bar graph. So bar graph consists of two axes, horizontal axis plus vertical axis. Horizontal axis is known as x-axis and vertical axis is known as y-axis. In the bar graph, there is one important thing which you have to take care of, that is scale. Scale is always taken for y-axis and y-axis always represents the quantitative data, इसका मतलब न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंट करेगी, और एक्स एक्सिस जो है वहाँ पे आपके काइंड ऑफ शॉपर्स आ जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ शॉपर्स हैं, वुमेन मैन बॉयज़ एंड गर्ल्स। देन स्केल के हिसाब से हम यहाँ पे वाई एक्सिस में लेंगे। स्केल के हिसाब से आप कैसे लोगे, देखो यहाँ पे हम स्केल क्या ले सकते हैं। सी हियर वी आर सीइंग दैट द नंबर्स आर like 12 5 15 and 28, so the numbers are very small. So either you can go like this, that y axis, along y axis 1 centimeter is equal to 2 shoppers, or you can take 1 centimeter is equal to 1 shopper। ये भी ले सकते हो, 1 shopper भी ले सकते हो और 2 shoppers भी ले सकते हो, ऐप पे डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर्स बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। So on the x-axis we represent the number of
the kind of shoppers, that is women, men, boys and girls, and on y-axis we represent the number of shoppers. So here we will take 1 centimeter is equal to 2 shoppers, and let's see here the meeting point of x-axis and y-axis is known as origin. Then as we have taken 1 centimeter is equal to 2 shoppers, इट मीन्स आपको यहाँ पे 2 से शुरुआत करनी है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 22, 24, 26 एंड 28. ओके, यहाँ तक हमारा मैक्सिमम है ग्राफ में. सो वी विल गो टिल 28. उसके बाद हमें क्या करना है, वुमेन. ओके, अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे देखो 1 बॉक्स आपको लीव करके मार्किंग करना है. ठीक है, वुमेन दैट विल बी इन 1 बार. सो आपको यहाँ पे पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा आपका वुमेन. देन 1 बार हमने छोड़ दिया. ओके, डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर. देन कम्स मैन, अगेन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस. देन बॉयज़ 1 सेंटीमीटर डिफरेंस. देन गर्ल्स. ओके, तो आपका बारग्राफ अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. अभी वुमेन कितने हैं, वुमेन इज़ 28. ओके, so we will be marking here 28. So it will be like this. You have to draw a bar. It will reach on 28. Then again comes back here. Okay, this is the bar representing the woman. Then for men, men कितने हैं 15. तो यहाँ पे 15 कैसे मार्क करेंगे हम, देखो यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया. 14 और 16 के बीच में, 14 और 16 के बीच में आपका आ जाएगा 15. ठीक है, 1 2 3 1 2 3. तो इधर आपका मिडल पॉइंट आ जाएगा. तो ये आपका आ गया 15. ओके, इस तरीके से कोइंसाइड करके हम मार्किंग कर देंगे. तो ये मैन का हो गया 15. देन सिमिलरली बॉयज़ के लिए कितना है 5. तो हम 5 देख लेते हैं. बॉयज़ के लिए ये है 5, यानी 4 के बाद 4 और 6 के बीच में 5 विल बी कमिंग. सो हियर इट विल कम. ओके, तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया. देन गर्ल्स, गर्ल्स आर 12 इन नंबर. सो 12 नंबर गर्ल्स हैं. ओके, डायरेक्टली हमें मिल रहा है 12 आ गया गर्ल्स. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द बार ग्राफ. आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सबको माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगी. थैंक यू.